इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जितने भी प्रीवियस मैंने वीडियोस बनाई हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, उनमें जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, आई थिंक उनके टॉपिक्स के ऊपर मैंने एक दो क्वेश्चन भी डिस्कशन किया है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये वीडियो लेक्चर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस वन बाय वन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज बिगर, tan 1 और tan इनवर्स ऑफ 1। ये आई थिंक 8th वीडियो लेक्चर में मैंने एक डिस्कशन इसकी स्टार्ट की थी इस क्वेश्चन की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कशन। सो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्टली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देन मूव अहेड। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्लियरली व्हिच वन इज बिगर, tan 1 is bigger or tan inverse of 1 is bigger? So in order to solve this question, firstly discuss these two concepts. आई थिंक ये डिस्कस मैंने किया है, लेकिन देख लेते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्रीजिंग फंक्शन? इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, एंड द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? सो let us check it out. The function is strictly increasing or increasing, we can say that. Then if we take 2 points in the domain, say x1 and x2, these are the 2 points in the domain. Clearly, it is clearly visible that x1 is less than x2. It is clearly visible that x1 is given to be less than x2. And if I am going to check if x1 is less than x2 and function is increasing, so one thing is important to note over here. Then image of x1 is what? जब मैं ग्राफ की तरफ से देखूंगा तो x1 की इमेज f of x1 आएगी, and when I see the image of x2, it is coming out to be f of x2. And images are always on y-axis, as we know that. So this is f of x2. It is clearly visible that ये clearly दिख रहा है हमें कि clearly f of x1 भी f of x2 से छोटा है। तो बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर डोमेन में कोई भी नंबर एक दूसरे से छोटे हैं, जैसे x1 x2 से छोटा है, तो x1 की इमेज भी x2 से छोटी होगी। किस केस में? इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। किस केस में? इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तो ये चीज है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि अगर x1 बिगर है, if x1 is bigger than x2 in domain, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में बात कर रहा हूं, अगर x1 x2 से बड़ा है डोमेन के अंदर, तो उसकी इमेज भी बड़ी होनी चाहिए। अगर फंक्शन बड़ी होनी चाहिए, नहीं बड़ी होगी इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में, तो आइदर यू अप्लाई दिस वन और यू अप्लाई दिस वन। So these are the two conditions through which we can check whether function is increasing or not, or if function is given to be increasing, we can apply these two conditions. So ये conditions इसके अंदर हम apply करेंगे। So these are the two conditions. अगर पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, उसकी इमेज भी अगर छोटी है, कहने का मतलब कि अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ना हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ना हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर चेंज हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे इस केस में क्लियरली विजिबल दैट x1 इज लेस देन x2, बिकॉज डोमेन के अंदर जैसे 0 से आइडेंटिटी पे जाएंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो इंक्रीज करेंगे। सो इट इज क्लियर दैट x1 इज लेस देन x2 ओवर हियर। लेकिन क्या f of x1 f of x2 से छोटा है कि नहीं है? लेट्स चेक इट आउट। दिस इज माय, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द इमेज ऑन y axis. दिस इज माय f of x1 clearly, and when I draw x2, this is my f of x2, and it is clear from the diagram that image of x1, which is f of x1, is not less than, it is bigger than f of x2. तो कहने का मतलब अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज होगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, अदरवाइज इंक्रीजिंग है। और वी कैन से दैट इफ अगर x1 x2 से बड़ा हुआ तो इनकी इमेजेस छोटी हुई तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। आइदर यू अप्लाई दिस कंसेप्ट और यू अप्लाई दिस कंसेप्ट, इट इज अप टू यू। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी ये चीज, सो इसको एक बार और डिस्कस किया हमने। सो लेट्स डिस्कस माय क्वेश्चन अगेन, व्हिच वन इज बिगर? ओके फाइन, आई नो दैट tan इनवर्स ऑफ 1 is π/4, यानी ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा एंगल प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर जिसका tan 1 है। 45 हमें पता है, tan 5π/4 भी 1 होता है,
लेकिन हमें तो -90 से 90 के बीच में काम करना है, बिकॉज tan इनवर्स की जो रेंज है वो -90 से 90 के बीच में. ओके फाइन. एज वी नो दैट, सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. एज वी नो दैट 1 is bigger than pi by 4. Why? Because pi is nearly 3 point something. When I divide 3 point something with 4, it is obviously less than 1. So 1 is always bigger than. This is okay. This is fine. Okay. This is okay now. So let's take now. इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं. Let us, हम tan का ग्राफ देखते हैं पहले. तो हमें पता है -9, suppose this is 0, this is 0, this is 90. As we know that tan 90 is not defined, so 90 पे मेरे को 90 is basically x equal to 90, x equal to pi by 2 is the asymptote of tan. So when I see the graph of the function tan, we know that tan is strictly increasing in the interval 0 to 90. Graph is something like that. So we can say that function is increasing in 0 to 90, and what are my points? Pi by 2 is something, pi is 3 point something. When I divide pi by 2, it is nearly 1, more than 1. That is why. So 1 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, और pi by 4 definitely यहाँ कहीं ना कहीं होगा. तो तुम्हें पता ही है. So pi by 4 is pi by 4 is bigger than 1. Less than 1. Pi by 4 is, or we can say that, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pi by 4 is less than 1. So when I take tan both sides, because I am applying function both sides, tan both sides, तो function तो increasing है, तो there will be no change in inequality. ये चीज important है. Tan pi by 4 is strictly less than tan 1. Why? Because if my points, if I call this to be x1 and if I call this to be x2, x1 is less than x2, when I apply the function both sides, then inequality will not change. Why? Because function is strictly increasing. Increasing के केस में साइन चेंज नहीं होता. सपोज अगर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता तो काम खत्म था, तो ये साइन इक्वालिटी चेंज हो जाती. तो बस यही चीज दिमाग में रखनी है. अदरवाइज कई लोग बच्चे क्या करते हैं कि अगर पाई बाय 4 1 से छोटा, तो tan पाई बाय 4 1 से छोटा, tan 1 से छोटा होगा ही होगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है. ये इंटरवल पे डिपेंड करेगा कि आप किस इंटरवल में, अगर आप तो ये फर्स्ट इंटरवल में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है उनका इस चीज को ध्यान नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान देना है. ये हमेशा ट्रू नहीं होगा. इंटरवल, हमारी किस्मत अच्छी, इंटरवल 0 से 90, अगर तुक्का लगाएंगे तब भी सही आएगा. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है. बिकॉज tan is increasing, because tan is increasing function over here. So clearly, so tan pi by, so I have, what I have to prove? Tan 1 and tan pi by 4 is what? Tan 45 is what? 1 is less than tan. Okay, fine. This is equals to tan 1. It is greater than tan 1 is greater than 1. Can I write this as 1 is greater than pi by 4? That is fine. Okay, that is good. I can write 1 because 1 is bigger than, using 1 you can say that it is using 1. So if this is bigger than 1, this greater than this, so I can write here. So can I write here tan 1? Can I write here tan 1 is bigger than pi by 4? I can write here, no? I can write here tan 1, or more evenly, what is this? Tan pi by 4 can be written as what? Pi by 4 can be written as tan inverse of 1. Pi by 4 can be written as tan inverse of 1. So what is there? Tan 1 is bigger than 1. 1 is bigger than tan inverse of 1. This means what? This means what? Tan 1 is bigger than tan inverse of pi by 4. So that is your answer. So that is your answer. Tan 1 is bigger than tan inverse of pi by tan inverse of 1. Sorry, tan inverse of 1. Tan inverse of 1, because pi by 4 is equal to tan inverse of 1. So this is your proof कि tan 1 बड़ा होता है, tan inverse 1 बड़ा होता है. So that is clearly visible that tan 1 is bigger than tan inverse of 1. So simple question is not typical, but if we are going to apply the concepts over here, तो ठीक है. तो
दिस शोज दैट कि tan 1 बड़ा है tan इनवर्स 1 से। इसी तरह से आप 1 की जगह कुछ और भी अप्लाई करके वो सेम मैनर में आप चेक कर सकते हैं, बट फर्क यहां पड़ेगा, इस स्टेप के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गलती से मूव कर जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो फिर ये चीज ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि tan अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो इट विल बी डिक्रीजिंग, इट विल बी अगेन इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। अगेन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें 90 से तो इट विल बी लाइक दिस। तो tan is continuously we can say that it is strictly increasing function। किसी भी इंटरवल में बात करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, किसी भी इंटरवल में बात कर लीजिए दिक्कत नहीं आएगी। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। सो ओके डन, इतनी एक्सप्लेनेशन फाइन है। So let's discuss second question, sin inverse of cos 43 pi by 5। Okay, so 43 pi by 5 आई थिंक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 8th वीडियो लेक्चर के अंदर। So उसमें गलती क्या थी, लेट मी एक्सप्लेन इट। हमने जब आपने अगर वो वीडियो ध्यान से देखा होगा माइनस कॉस 3 पाई बाय 5 को मैंने लिख दिया था साइन पाई प्लस 3 पाई बाय 5 गलती से। ठीक है, गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आई एम गोइंग टू करेक्ट इट राइट नाउ बिकॉज ये नहीं होता ना, दिस इज नॉट ट्रू। क्या होता है? सो लेट्स डिस्कस दिस। मैंने आपको मिस्टेक के बारे में बताया था कि हमारी जो मिस्टेक थी वो कहां थी। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो एज वी नो दैट cos 43 पाई बाय 5 आई कैन राइट दिस एज साइन इनवर्स को एज इट इज रखिए, इसको मैं लिखता हूं cos 8 पाई है ना प्लस पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 5 है ना। वी कैन राइट इट लाइक दिस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, when you add them you get 43 pi by 5, no problem at all। cos 8 pi plus theta। अब ध्यान में रखिएगा ये जो एंगल है ये मेरा है 8 पाई, कौन सी लाइन पे? हम फर्स्ट लाइन के ऊपर है ना। कैसे? लेट्स डिस्कस। बिकॉज वी नो दैट इस लाइन के ऊपर 0 मिलेगा, इस लाइन के ऊपर 2 पाई मिलेगा, इस लाइन के ऊपर 4 पाई मिलेगा। इसका मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हमें फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन बोलते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट लाइन पे मिलेगा। अब फर्स्ट लाइन में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, कितना ऐड कर रहा हूं मैं? 108 डिग्री। इसका मतलब 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट में गिरूंगा मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेंगे तो इसका मतलब 8 पाई पे चेंज तो नहीं होगा कुछ भी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता ना, तो माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाय 5। ये चीज क्लियर होनी चाहिए पहली बात, दैट इज फाइन। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ठीक, फाइन। सो अब हमने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा इफ थीटा इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। ये चीज डिस्कस की हमने। तो क्लियरली जो मेरा थीटा है वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि कॉस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos of 3 पाई बाय 5। बस यहां से मोड चेंज होगा। अब ध्यान दें, यहां पे क्या करना है। अब ये मेरा है 108 डिग्री के आसपास, ये मेरा है 108 डिग्री के आसपास है। तो 108 डिग्री के आसपास इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ साइन इनवर्स कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। 108 को लिख दिया मैंने, 90 प्लस क्या लिखे, 90 में क्या जोड़े ताकि 108 बने। 18 डिग्री, 18 को लिख सकता हूँ पाई बाय 18 रेडियंस में, पाई बाय 18 ओ सॉरी पाई बाय 10। पाई इज 180, 180 बाय 10 इज 18, फाइन। सो दिस इज ओके। cos 90 प्लस थीटा, व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा? तो माइनस तो बाहर ही रहेगा। अगेन 90 प्लस थीटा, सेकंड थीटा इज 18 डिग्री, इट इज इन सेकंड में ही रहेगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इट इज माइनस ऑफ cos, ओ सॉरी माइनस ऑफ साइन पाई बाय 10। इज दैट फाइन? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि cos 90 पे साइन, 90 पे साइन तो चेंज होगा ही होगा, एज वेल एज cos की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगी। तो साइन, तो अगेन अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव इट विल कम आउट, सो नेगेटिव कम्स विद नेगेटिव, कैंसल आउट। सो व्हाट इज लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद ओनली साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ pi by 10, and we know that sine inverse of sine theta is theta if theta is lying between -90 to 90, and we know that theta is 18 degree, -90 से 90 के बीच में, तो as it is बाहर आ जाएगा।
सो दिस आंसर इज पाई बाय 10. तो वहां लास्ट टाइम हमने यहां मिस्टेक की थी, उसकी वजह से हमारा जो आंसर आई थिंक 2 पाई बाय 5 के आसपास आया था. तो दैट वाज रॉन्ग. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, वहां गलती थी. आई हैव करेक्टेड दैट मिस्टेक. सो दिस इज योर फाइनल आंसर इज पाई बाय 10. Fine. So this is good question.